नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए मिला है जीवन। कुछ लोग परमात्मा के साथ अपना नाता और अपने उद्देश्य का रास्ता खोज रहे हैं और कुछ लोग बहुत उत्साह के साथ परमात्मा की खोज कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो शुरुआत तो बड़े जुनून के साथ करते हैं, जुनून और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि कम होती जाती है और वे अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल हो जाते हैं। अगर हमें इस जीवन में अपने आध्यात्मिक सफ़र को पूरा करना है तो अपने इस लक्ष्य से दूर नहीं होना होगा। मानव जन्म का लक्ष्य परमात्मा से हमारी आत्मा की लंबी जुदाई को दूर करना है। अध्यात्म प्रेम का मार्ग है, यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए वास्तविक पहचान को समझना जरूरी है। इसी में परमात्मा को पाने का रहस्य भी छुपा है। हम सब आत्माएं हैं। जैसे हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, इसी रूप में स्वयं को जानने की सभी सुविधाएं भी हमको मिली हैं। पर अब हमारे ऊपर है हम कि कितनी सुविधाओं का हम प्रयोग कर पाते हैं और परमात्मा से जुड़ पाते हैं। यह आत्मा को परमात्मा के प्रेम का अनुभव करने और परमात्मा के पास लौटकर अपनी लंबी यात्रा को पूरा करने का मौका भी है। अभी हम सब इंद्रियों के स्तर पर ही जी रहे हैं, सिर्फ इंद्रियों का ही भोग विलास कर रहे हैं, भौतिक सुख साधनों में उलझे रहते हैं और सिर्फ वही अनुभव कर रहे हैं जो जड़ पदार्थ से बना हुआ है। प्रभु चेतना के महासागर हैं। उनके प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें आध्यात्मिक स्वरूप से चेतन अवस्था में रहने और अपने सच्चे स्वरूप के प्रति जागृत होने की आवश्यकता है। सच्चे स्वरूप में आने का मतलब यह हुआ दोस्तों, बाहरी दुनिया के भ्रम में ना उलझे, बल्कि मन के द्वार से अपने भीतर झांकने की कोशिश करें। अपने भीतर झांकना हम शुरू कर दें। उन्नति के प्रत्येक आरंभिक अनुभव के साथ हम प्रेम, करुणा, अहिंसा, सच्चाई और सेवा के सद्गुणों को धारण कर जीवन जीने लगते हैं। अपने ध्यान के लिए रोज़ाना नियमित समय पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। एक सच्चा शिष्य आंतरिक जुड़ाव से, प्रेम से मिल जाता है, जैसे दूध चीनी आपस में मिल जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इसी से दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में मिठास, शांति और सद्भावना भी आती है। दोस्तों, जब हम परमात्मा से संवाद करते हैं तब किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ध्यान अभ्यास ही परमात्मा से जुड़ने का साधन है। प्रार्थना और ध्यान अभ्यास में एकाग्रचित होकर बैठना चाहिए। अपने आसपास किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने शरीर, अपने विचारों पर ध्यान नहीं देना है। अपने आंतरिक द्वार पर नज़रें जमाकर प्यार भरी भक्ति भाव से जो अनुभव मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। आध्यात्मिक पथ पर सफलता प्राप्त करने का यही एक तरीका भी है। परमेश्वर के साथ पुनर्मिलन की हमारी यात्रा की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमें लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। आत्मा जैसे ही परमात्मा के प्यार से जुड़ने का आनंद लेने लगेगी, सफलता जरूर हमें मिलेगी। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।